आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सब खूब खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि क्या वास्तव में भगवान होते हैं, और इसके हमने 2 प्रमाण समझे थे। पहला, जहाँ भी कोई सृष्टि होती है वहाँ सृष्टिकर्ता अवश्य होता है, अर्थात कोई भी चीज़ स्वयं नहीं बनती, उसे कोई ना कोई बनाने वाला होता है। दूसरा प्रमाण था कि जहाँ भी कोई नियम होता है उस नियम को बनाने वाला भी होता है। अब इसके आगे की चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे। तीसरा प्रमाण या टॉपिक है सृष्टि का अनदेखा धागा या छिपा धागा। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, मत्तः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है, जिस प्रकार से एक माला होती है वैसे ही यह पूरी सृष्टि है। माला अनेक मोतियों से निर्मित होती है और मोतियों में जैसे एक धागा पड़ा होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, और अगर धागा ना हो तो सारे के सारे मोती जो हैं बिखर जाएंगे, सारे इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन उस धागे के होने के कारण सारे के सारे मोती टिके रहते हैं। वैसे ही अर्जुन, मैंने ही समस्त चीज़ों को पकड़कर रखा हुआ है। आप ऐसे मानिए कि भगवान ने समस्त भौतिक सृष्टि को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रखा हुआ है, इसलिए सारे के सारे ग्रह टिके हुए हैं। अगर भगवान छोड़ दें, सब के सब बिखर जाएंगे, एक दूसरे से टकरा करके विस्फोट होकर के सब खत्म हो जाएंगे। भगवान ने उनको संरक्षण प्रदान किया हुआ है, अर्थात भगवान सृष्टि रूपी माला का अनदेखा धागा है। हमारा अगला प्रमाण है भगवान को समझने के लिए। अगर हम गहराई से सोचें तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति भगवान की खोज में लगा है। कुछ इसे समझ पाते हैं और कुछ नहीं। हम सबकी एक मूलभूत जिज्ञासा है कि भगवान कौन है। भगवान को तभी समझा जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रेम और सेवा की भावना के साथ भगवान को अप्रोच करे। कोई यदि भगवान को चुनौती दे कि मैं नहीं मानता भगवान को, अगर भगवान है तो सामने आए, भगवान को कोई फिक्र नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई नशेड़ी व्यक्ति जिसने शराब पी रखी हो सड़क पर आए और कहे, कौन है प्रधानमंत्री, मेरे सामने आए और साबित करे, तो प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ी है कि उसके सामने आए और सिद्ध करें कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। जैसे कि हमारे पास एटीएम कार्ड है, लेकिन यदि हमें उसका कोड नहीं पता हो तो फिर वो क्या काम का, हम 1 रुपये भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही भगवत गीता, शास्त्र, संत, भगवान आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपके अंदर सेवा भावना हो। कोई बोले, हम नहीं मानते, गन्ने से चीनी बनती है। अगर गन्ने से चीनी बनती है तो चीनी दिखाओ। गन्ने में चीनी नहीं देख सकते आप। एक प्रोसेस है। गन्ने को पहले आप मिल में लेकर जाओ, वहाँ पर उसको पेरा जाएगा, फिर कई सारी मशीनों से होकर जाएगा, फिर धीरे धीरे एक समय पर वह चीनी बन जाएगा। तो गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन आप उसको तुरंत नहीं देख सकते, उसके लिए प्रोसेस है। ऐसे ही दूध में घी, मट्ठा, मक्खन सब हैं, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू जब आप जाओगे तभी आपको वह प्राप्त होगा। यदि हम कहें कि दूध में घी है, हम तभी मानेंगे जब हमें दिखेगा, तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार चुनौती के द्वारा हम कभी भगवान को नहीं समझ सकते। ईश्वर के बारे में बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच में, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। जैसे कि कई लोग सोचते हैं ईश्वर प्रकाश है। अब बताइए कौन सी चीज़ का प्रकाश है भाई? आग का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, खिड़की से निकलने वाली रोशनी का प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? उनको कुछ नहीं पता। ईश्वर प्रकाश है,
यह एक गलत धारणा है। दूसरी धारणा है ईश्वर बल है। अब कौन सा बल है नहीं पता, गलत धारणा। तीसरी धारणा है ईश्वर शून्य है, मतलब ईश्वर कुछ है ही नहीं, सब शून्य है। अब कुछ पता नहीं है तो सब शून्य ही है। चौथी धारणा है हर व्यक्ति भगवान है, आप भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या, सबको भगवान बना दो। पांचवी गलत धारणा है बहुत से भगवान हैं, ये देवता भी भगवान है, ये देवी भी भगवान है। नहीं, भगवान सिर्फ एक है। छठी गलत धारणा है कि भगवान है ही नहीं, उन्होंने ये सृष्टि बनाई फिर इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अनेक गलत धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। आगे के एपिसोड में हम समझेंगे कि हम भगवान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।